जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ के 174वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण एक वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। हर भारतीय को, हर मनुष्य को श्री रामचरितमानस का पाठ जीवन में अवश्य ही करना चाहिए। श्री रामचरितमानस जो श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित आम बोलचाल की भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, जिसे कोई भी मनुष्य पढ़ सकता है जिस पर हिंदी पढ़नी आती है। इसके लिए संस्कृत का ज्ञान होना कोई आवश्यक नहीं है। तो इसीलिए सभी मनुष्यों से, सभी भक्तजनों से आग्रह है कि वे प्रतिदिन 10 मिनट देकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ हम केवल आध्यात्मिक और भक्ति के लिए ही नहीं, अपितु अपने जीवन में सुख, शांति, सफलता, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान पाने के लिए भी करते हैं, क्योंकि श्री रामचरितमानस का पाठ इन सबको प्रदान करने वाला है और प्रभु श्री राम शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा दृष्टि प्रदान करने वाला है। श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करने से पूर्व हम सर्वप्रथम शिव शंकर भोलेनाथ और पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम का पाठ किया, श्री रामचरितमानस का पाठ किया, श्री राम नाम की रचना की और संसार जगत को श्री राम नाम प्रदान किया। तत्पश्चात हम सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं, सभी भक्तजनों को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो शुरू करते हैं आज की कथा। बोलो जय सियावर रामचंद्र की जय, श्री सियावर रामचंद्र की जय। शशि गुरुतीय गामी नभूसु चढ़े भूमि सुर जान, लोक वेद ते विमुख भा अधम ने बेन समान, मंगल भवन मंगलहारी द्रवो दशरथ जर विहारी। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ, राजा नहुस ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा, और राजा बहन के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। सहस बाहु सुर नाथो तिरसि शंकु, के ही न राज मत दीन कलंकु, भरत की न यह उचित उपाओ, रिपुरन रंचन राघव काऊ। सहस्त्र बाहु देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसको राजमत ने कलंक नहीं दिया। भरत ने यह उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। एक कीनी नहीं भरत भलाई, निधरे रामु जानी ऐसाई, समुचि परी ही सो आज विशेषी, समन सरोज राम मुखो पेखी। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की, जो राम जी आपको ऐसा जाकर उनका निरादर किया, पर आज संग्राम में श्री राम जी आपका क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी, अर्थात इस निरादर का फल भी वे अच्छी तरह पा जाएंगे। इतना कहते नीति रस भूला, रन रस बिटपू पुलक मिस फूला, प्रभु पद बंदी शीस रज राखी, बोले सत्य सहज बलु भाषी। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा, अर्थात नीति की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, अनुचित नाथ ने मानव मोरा, भरत हमी उपचार न तोरा, कहें लगी सही है रही है मनु मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। हे नाथ, मेरा कहना अच्युत ने होगा मानिएगा, अनुचित ने मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है, अर्थात हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए, जब स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है। छत्री जाति रघुकुल जन्मु, राम अनुग जगु जान, लादहूँ मारे चढ़ती सिर नीच को धूरी समान, मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु दशरथ जर विहारी। क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म, और फिर मैं श्री राम जी आपका अनुगामी सेवक हूँ, यह जगत जानता है। फिर भला कैसे सहा जाए, धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर ही चढ़ती है।
उठी कर जोरी रजाई सुमागा, मन हूँ वीर रस सोवत जागा। बांधी जटा सिर कसी कटी भाथा, साजी सरासनु साय कुहा था। यूं कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी। मानो वीर रस सोते ही जाग उठा हो। सिर पर जटा बांध कर कमर में तलकस कस लिया और धनुष को सज कर तथा बाण को हाथ में लेकर कहा, आजो राम सेवक जसु लेऊं, भरत ही समर सिखावन देऊं। राम निरादर कर फल उपाई, शोभऊं समर सेज दो भाई। आज मैं श्री राम आपका सेवक होने का यश लूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं। श्री रामचंद्र जी आपके निरादर का फल पाकर दोनों भाई भरत शत्रुघ्न रणसिया पर सोए। आई बना भल सकल समाजो, प्रकट करऊं रिस पाछले आजू। जिमी करी निकर दलई मृगराजो, ले लपेटी लवा जिमी बाजो। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डाल रहा है और बाज जैसे लवे को लपेट में ले लेता है, तैसे ही भरत ही सैन समेता, सानुज निद्री निपातऊं घेता। जो सहाय कर शंकरु आई, तो मारऊं रन राम दुहाई। वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करें तो भी मुझे राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अतिशय रोष माँ के लखनऊ लखी, सुनी शपथ प्रवान। सब है लोक सब लोकपति चाहत, भय भरी भगान। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमाया हुआ देखकर और उनकी प्रामाणिक सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबरा कर भागना चाहते हैं। जगु भय मगन गगन भई बानी, लखन बाहुबलु विपुल बखानी। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कही सकई को जान निहारा। सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। अनुचित उचित काजु किछु हो, समुझी करिए भल कहे सबु को। सहसा करी पाछे पछताई, कही वेद बुध ते बुध नाही। परंतु कोई भी काम को उसे उचित अनुचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी ही किसी काम को करके पीछे पछताते हैं, वे बुद्धिमान नहीं हैं। राम जी का लक्ष्मण जी को समझाना और भरत जी की महिमा कहना। सुनी सुर वचन लखन सकुचाने, राम सिय सादर सन्माने। कही तात तुम्हें नीति सुहाई, सब ते कठिन राज मधु भाई। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही। हे भाई, राज्य का मद सबसे कठिन मद है, जो अचवंत निरपय माते ही तेई। नाहिन साधु सभा जेहि सेई, सुनहु लखन भल भरत शरीरा। विधि प्रपंच महे सुनाने दीशा। जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन सत्संग नहीं किया, वे ही राजा राजमद रूपी मदरा का आचमन करते ही पीते ही मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण सुनो, भरत शरीर का उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में तो कहीं सुना गया है, न ही देखा गया है। भरत ही हो ही ने राजमधु विधि,
हरि हर पद पाई कब हूँ की कांजी, सीकरनी क्षीर सिंधु बिन साई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ बिहारी। अयोध्या के राज की तो बात ही क्या है, ब्रह्मा विष्णु और महादेव का मद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं होने का क्या कभी कांजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है, फट सकता है। बोलो जय श्री अब रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री अब रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी की जय, भरत जी की जय, शत्रुघ्न जी की जय, शिवशंकर भोलेनाथ जय, पार्वती माता की जय, श्री दुर्गे माता की जय, सभी देवी देवताओं सभी ओम की जय। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हुए। बोलो जय श्री रामचंद्र सियावर रामचंद्र की जय।